जैसे ही रुई हांग ने वो को पैसे ट्रांसफर किए चिंग को अब्रॉड जाने में मनाने के लिए, वैसे ही वो गुस्सा हो गया और कहा अगर इतने अमीर हो तो तुम्हें गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए, ऐसे पैसे उड़ाना नहीं। अगले दिन वो के दोस्तों ने सो रहे रूहांग को अजीब आवाजों और शोर शराबों से उठा दिया और कहा यहाँ ऐसे फ्री में रहना अलाउ नहीं है। उसने कहा मैंने पैसे तो दिए थे। शिंगवू ने बोला पैसों से बात नहीं बनेगी, उसे यहाँ रहने के लिए काम करना होगा। सो वो तीनों के साथ सी साइड आता है मछलियों को लोड अनलोड करने के लिए, लेकिन सी फूड की स्मेल से बेचारे की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ फांग को भी रूहांग का बार बार चिंग को स्टडी अब्रॉड के लिए मनाना थोड़ा अजीब लगने लगा, इसलिए उन्होंने चिंग से इस बारे में बात की और कहा एक लड़की को सबसे ज्यादा ध्यान आदमियों को पहचानने में रखना चाहिए। चिंग उनका इशारा समझ गई, इसलिए कहती है कि रूहांग कोई फ्रॉड नहीं है, उसने हर डॉक्यूमेंट्स चेक किए, सब कुछ सही है। जिसपे फांग सीधे कह देती है भले ही रूहांग अच्छा इंसान हो लेकिन वो के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो चिंग को इस बारे में सोच समझकर फैसला करने की नसीहत देती है। वहाँ रूहांग वो को समझाने की कोशिश करता है कि ज़्यादा तिंग चिंग के लिए सुटेबल नहीं है, उसका यहाँ से जाना ही सही है। लेकिन वो ने बोला चिंग अब बहुत ही अच्छे से यहाँ के रंग में रंग गई है, उसे यहाँ रहना वेस्ट नहीं लगता। उसने ये भी कहा आसपास का माहौल इंसान को बदल सकता है, ये सच है, लेकिन चिंग ऐसी लड़की है जो किसी भी इन्वायरमेंट और सिचुएशन को बदल सकती है। जब रूहांग अपनी बातों से वो को कन्विंस नहीं कर पाता तो उसे चिंग के बर्थडे की वीडियो दिखाता है जिसमें उसने विश मांगी थी कि उसे वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और दुनिया घूमना है। वो को भी लगने लगा अगर यही उसका सपना है तो उसे रोकना गलत होगा। तभी चिंग जॉगिंग करते हुए वहां आ गई और रूहांग को वो के साथ देखकर हैरान हो गई। उसने बताया उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो शिंगवू के घर पे रुक गया। वू ने उसे कुछ मछलियां फांग को देने का काम दिया और चिंग से अकेले में बात की और रूहांग की बात पे सीरियसली सोचने को कहा। चिंग को ये सुनकर हैरानी हुई, उसने सोचा था कि वो उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो खुद रूहांग की तरफ से बात कर रहा था। तब वो ने चिंग को माइग्रेटरी बर्ड से कंपेयर किया। उसने कहा कि मौसम बदलने पर परिंदे हमेशा अपने असली घर लौट जाते हैं, उसे भी अपनी जिंदगी में लौट जाना चाहिए क्योंकि ये जगह उसके काबिल नहीं है। चिंग ने बोला क्या चीज उसके लायक है और क्या नहीं उसका फैसला वो खुद कर लेगी, पर अगर वो यहाँ से गई तो वो को उसे सी ऑफ करने आना होगा। यहाँ शुआन आइलैंड में जब रूहांग फांग के पास वो कदिया फिश लेकर आया तो फांग ने उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बैठा लिया, पर बेचारा एक बॉटल पीने के बाद ही ढेर हो गया। जब चिन वापस आई तो उसने लुनियान की मदद से उसे उठाया और वो के कमरे में ले गई। रूम की हालत देखकर उसे शिंगवू के लिए बुरा लगने लगा। थोड़ी देर में उसे लेलिंग का कॉल आया जिसने बताया रूहांग अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर जजातिंग आया है। उसने जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े पैक किए और अपनी माँ का पौधा लेकर कमरे से बाहर निकल गई। जब वो शिन्हाई से वापस आया तो उसने चिंग के कमरे को खाली देखा। उसकी बेचैनियां बढ़ गई क्योंकि उसने फांग को भी नहीं बताया था कि वो रूहांग के साथ जा रही है। वो भागता हुआ शुआन आइलैंड से निकल गया। वही चिंग बस स्टॉप पे रूहांग के साथ बैठी होती है जो उसे पूछता है क्या ये उसका आखिरी फैसला है, क्या उसे यहाँ रुकने पे अफसोस नहीं होगा। चिंग ने कहा उसे अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को अकेले फेस करना है और वो नहीं चाहती उसकी वजह से रूहांग अपने फैमिली से नाता तोड़ दे। उसने उसे घर पहुंचकर फोन करने को बोला। रूहांग ने भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट की और उसे बाय बोलकर चला गया। तभी वो हाँफता हुआ आया और चिंग को वहां देखकर उसके जान में जान आई। चिंग ने बोला वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही है। उसके साथ घर जाने से पहले वो एक दुकान आती है वो के लिए सॉफ्ट मैट्रेस लेने। वो बताती है कि उसने अपने कपड़े सेकेंड हैंड ट्रेडिंग ऐप में बेचकर इसके लिए पैसे इकट्ठे किए। उसे नहीं अच्छा लगता कि वो ऐसे सख्त बेड पे अनकंफर्टेबल होकर सोए। रास्ते में वो ने पूछा क्या उसे बीजिंग ना जाने का अफसोस है। चिंग ने मुस्कुरा कर कहा कि अब वो जजातिंग की जिंदगी की आदत डाल चुकी है, अब वो यहीं से दोबारा पढ़ाई करेगी। वो ने भी प्रॉमिस किया चिंग को यहाँ रुकने पे कभी अफसोस नहीं होगा। जब दोनों वापस आए तो दादी और फांग उनका बाहर इंतजार कर रही थी। चिंग को वापस देखकर उनके चेहरे चमक उठे। लानफांग ने कहा वो तो डर ही गई थी, उसके रूम में न कपड़े थे न ही पौधा। चिंग ने बताया वो पौधा दादी को दिखाने के लिए वो उनके कमरे में ले गई थी। इसके अलावा जब फांग को पता लगा कि चिंग ने वू के लिए मैट्रेस खरीदे हैं तो उन्हें उस पे गर्व हुआ। रात को शिंगवू ने भी चिंग को क्लोजेट गिफ्ट की जिसपे वो बहुत दिनों से काम कर रहा था। दोनों सोते वक्त एक दूसरे के गिफ्ट के पीछे की सिंसियरिटी महसूस करने लगे। अगले दिन दोनों ने अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती मजा किया और ढेर सारी यादें बनाई, फोटोज क्लिक किए।
देखते ही देखते चिंग का एनरोलमेंट आंजी हाई स्कूल में हो गया। अगले हफ्ते वहां रजिस्टर करने के लिए वो वू के साथ स्कूल गई। अंदर जब चिंग ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही थी, तभी टीचिंग बिल्डिंग के पास वू की मुलाकात अचानक से टीचर जू से हो गई, जिन्होंने उसे एक बार फिर कहा स्कूल वापस लौट आने और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने, क्योंकि उसका 2 साल का एब्सेंस लीव खत्म हो रहा है। अब वापस नहीं आया तो स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। उधर चिंग ट्रांसफर इंचार्ज टीचर से मिलती है। टीचर को पता चलता है कि चिंग को फॉरेन यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल चुका था और उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, इसीलिए वो चिंग को स्कूल के नए कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करने का सजेशन देती हैं, जहां फॉरेन गेस्ट को स्कूल इंट्रोड्यूस कराना था। पहले चिंग ने मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इसमें अच्छा परफॉर्म करने पे 5,000 वॉन का स्कॉलरशिप मिलेगा, तो उसकी आंखें चमक उठी। फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद जब उस टीचर ने चिंग को बाहर तक छोड़ा और वो को देखा तो उसे वॉर्न किया। इससे दूर रहने उनके हिसाब से शिंगवू बुरे संगत की भीड़ में रहता है, फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। सो चिंग ने भी नहीं बताया कि वो उसका कजन है। जैसे ही वो उसके पास आई तो उसने जू को देखकर पहचान लिया, ये तो वही ऑटो ड्राइवर है जिन्होंने उसे कई बार लिफ्ट दी। जू चिंग को रिक्वेस्ट करते हैं एक बार अपने कजन को स्कूल वापस आने के लिए मनाने, क्योंकि उनकी बात वो तो नहीं सुन रहा। उनके जाने के बाद वो बताता है ये उसके होम टीचर जू हैं, एक बहुत ही अच्छे टीचर, स्टूडेंट्स के साथ हमेशा फ्रेंडली रहते हैं। जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है उन्हें फ्री में ट्यूशन भी देते हैं। 1 साल पहले उनका डिवोर्स हुआ, इसलिए समर वेकेशन में खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए ऑटो चलाने का पार्ट टाइम जॉब करते हैं। चिंग ने कहा एक बार टीचर जू की बात पे गौर करने को, पर उसने बोला उसके फैमिली सिचुएशन सही नहीं है, वो स्कूल वापस आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो चिंग को घर तक छोड़ने के बाद शिन्हाई आ जाता है, जहाँ काम कंप्लीट करने पे उसे उसका हिस्सा शुहान ने दे दिया और बताया उसके बॉस का बेटा इंग जियान फॉरेन मॉडल एयर शो से लौट रहा है। उन्हें शिंगू का बनाया मॉडल एयरक्राफ्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम एक कंपटीशन में लिखवा दिया और शायद वो अवार्ड भी जीत जाएगा। उसे इंग जियान को स्कूल से लाने ले जाने का काम मिला है, पर वो जानना चाहती है अगर वो सच में शिंगू के बनाए मॉडल से जीत गया तो क्या उसे रिग्रेट नहीं होगा। उसने कहा नहीं, उसे अपने काम के पैसे मिल गए, उसे अफसोस करने की क्या जरूरत है। उस रात जब चिंग अपने यूनिफॉर्म को धो रही थी, तब दादी ने उसे अपने पास बुलाया और बताया शिंगवू के स्कूल छोड़ने की असली वजह। दरअसल वो को प्लेन्स में बहुत ही दिलचस्पी थी। उसके बनाए मॉडल्स आज भी दादी के ड्रॉर में पड़े हुए हैं। वो एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता। हाई स्कूल में उसे बहुत से ट्रॉफीज मिले, लेकिन उसके फादर ने अपने कर्ज चुकाने के लिए घर को गिरवी कर दिया। वसूली वाले उस वक्त बहुत तंग करते हैं। वो खुद बीमार रहती, फांग का शॉप भी सही से नहीं चलता, इसलिए वो ने उनके मेडिकल बिल्स पे करने और घर के हालात सही करने के लिए हाई स्टेक बास्केटबॉल टूर्नामेंट में पार्ट लिया और फर्स्ट प्लेस पे आया भी, लेकिन उसके राइवल्स ने रिजल्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और वो के साथ फाइट की। एक ने तो उसके बैक पे चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो को बहुत से स्टिचेस भी आए। वो लड़का अरेस्ट तो हो गया, लेकिन वो को स्कूल से पनिशमेंट मिला, जिस वजह से उसने ड्रॉप आउट किया। दादी नहीं चाहती वो का फ्यूचर ऐसे बर्बाद हो जाए, इसीलिए वो चिंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो शिंगू को फिर से स्कूल जाने के लिए मना ले। सो वो से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूल की तरफ से उसका मन उठा हुआ होता है। कुछ दिन बाद चिंग का स्कूल का पहला दिन आ जाता है। वो खुद अपनी स्कूटी पे उसे स्कूल छोड़ने गया। रास्ते भर उसने चिंग को इंस्ट्रक्शंस दिए, लो प्रोफाइल रहना, अपनी वीकनेस किसी को मत दिखाना और भूल से भी ये ना बताना कि वो उसका कजन है, क्योंकि स्कूल में उसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं थी और वो नहीं चाहता कि चिंग किसी प्रॉब्लम में पड़े। चिंग कहती है वो उसके ये सारे रूल्स फॉलो करेगी, लेकिन बदले में उसे भी उसका रीजन सुनना होगा, वो क्यों उसे स्कूल वापस जाने पे जोर दे रही है। क्योंकि वो चाहती है हाई स्कूल में उसके साथ फन और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाना, लेकिन वो अभी भी नहीं माना और उसे बस स्टॉप में ही छोड़ दिया। हाउचिंग और तोंग पे जिम्मेदारी दी चिंग का स्कूल में ध्यान रखने की। जैसे ही वो स्कूल जाती है, क्लास 1 के टीचर अपने क्लास में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाउचिंग और तोंग वाला क्लास चूज करती है, जिसके होम टीचर जू है, जो उसे क्लास 2 में सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि चिंग स्कूल आ रहे फॉरेन विजिटर्स को वेलकम करने की इंचार्ज है और अब से इंग्लिश कॉर्नर को भी वही लीड करेगी।
इस नोटिस से लड़कियां उससे जेलस होने लगी। एक ने तो उसके रास्ते में बुक गिरा दिया, पर चिंग हाइपर नहीं हुई, बल्कि उसके बुक को उसके डेस्क पे रखा और अपनी सीट पे बैठ गई। उसकी डेस्क मेट शिमिन ने बताया कि उसने उसे मार्केट में फ्लायर्स बांटते हुए देखा था, जिसमें शिंगू की फोटोज भी थी। वो बताती है शिंगू उसका सीनियर था और इस स्कूल का लेजेंड। वही साओफान, जो पहले विजिटर्स को वेलकम करने की इंचार्ज थी, उसने ऑफिस में आकर शिकायत की कि ये सभी एक्टिविटीज उसके और क्लास 2 के इंग जियान के जिम्मे होती है। एक न्यू स्टूडेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी जा सकती है। ये सुनकर चिंग ने भी कहा कि उसे भी फेयर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना है। दोनों के बीच ओपन कंपटीशन हुआ। शुरू में साओफान बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, लेकिन कुछ ही सवालों के बाद सबको समझ आ गया कि उसकी स्पोकन इंग्लिश और ट्रांसलेशन स्किल्स चिंग से काफी कमजोर हैं। इस तरह से चिंग ने अपने टैलेंट के दम पे होस्ट की पोजीशन हासिल कर ली। चिंग की इम्प्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स ने स्कूल के टॉप और रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले इंग जियान का अटेंशन खींच लिया। स्कूल खत्म होने के बाद वो खुद चिंग के पास आया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बताया कि वो भी वेलकम इवेंट का हिस्सा है और फ्यूचर में चिंग से बहुत कुछ सीखना चाहता है। दूर से देख रही साओफान को इंग जियान का झुकाव चिंग की तरफ अच्छा नहीं लगता। वहीं वो शाम तक चिंग को लेने स्कूल आ जाता है। एंट्रेंस पे शुहान भी इंग जियान का इंतजार कर रही थी। जब चिंग ने शुहान को वो के साथ देखा तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई, लेकिन शुहान ने बताया कि वो यहाँ पे जियान को लेने आई थी। जियान ने पूछा चिंग से वो के बारे में, तो शिंगवू ने जल्दी से बताया कि वो चिंग का लैंडलॉर्ड है। जियान ने भी इस झूठ पे बड़े आराम से यकीन कर लिया और शुहान ने भी पोल नहीं खोला। दूसरी तरफ कोहानिया अपनी फोटोग्राफी की हॉबी को लेकर परेशान था। हालांकि उसने ऑनलाइन अकाउंट बनाया जिसमें उसके कई फॉलोअर्स भी थे, लेकिन उसे पता है कि उसका ये हॉबी करियर कभी नहीं बन सकेगा। अगले दिन जियान पहुंच गया शुआन आइलैंड, चिंग से मिलने बहुत सारा नाश्ता लेकर। बहाना बनाया कि वो उसके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने आया है। दोनों को साथ में बैठे डिस्कशन करता देख शिंगवू जेलस हो जाता है। जियान की हर बात को काटने के लिए फ्लाइस वाटर झटकता रहता है और कहता है, यहाँ सुबह सवेरे बहुत सारे मक्खी आ गए हैं। वो की माँ और दादी ने उसके चेहरे पे जेलेसी साफ देखी, इसलिए फांग ने इंग जियान को चिंग से दूर हटाने के लिए अपने सलून चेयर में बैठाया और बहुत ही प्यार से कहा उसे अपने हेयर कट चेंज करने की जरूरत है। फिर अपनी मीठी मीठी बातों में लपेट कर एक बहुत ही चोमू सा हेयर स्टाइल उसके बालों पे कर दिया और उसको वीआईपी मेंबरशिप लेने पे मजबूर किया। उसने भी खुशी खुशी 888 वान देकर 6 महीने की मेंबरशिप ले ली, ताकि उसका यहाँ किसी न किसी बहाने से आना होता रहे और वो ऐसे ही चिंग से मिलता रहे। वो को अपनी माँ की ये हरकत पसंद नहीं आई। उसने कहा स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, ऐसे हेयर स्टाइलिंग करवाता रहा तो गंजा हो जाएगा। जिस पे चिंग ने टॉन्ट किया, हाँ सही कहा, स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, ना कि शिनहाई और शुन्नी का मास्टर शिंग बनना चाहिए। इससे वो की बोलती ही बंद हो जाती है। स्कूल का टाइम होते ही शुहान जियान को लेने आ गई और बेचारे के ऐसे हुलिये को देखकर दुख के साथ हंसना पड़ा। इंग जियान ने आज कार के बजाय चिंग के साथ बस से जाने का डिसाइड किया, इसलिए शुहान किसी काम के सिलसिले में वो को अपने साथ ले गई। स्कूल में टीचर ने चिंग को इंग्लिश कॉर्नर की जिम्मेदारी दे दी। चिंग ने इस काम को बहुत ही सीरियसली लिया और एक एक क्लासमेट की इंग्लिश लेवल चेक करनी शुरू कर दी। उसे जल्द ही समझ आ गया कि सबकी लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत ही वीक है, इसलिए चिंग ने सबको वोकैबुलरी सिखाने के लिए नए नए आइडियाज यूज किए। कभी वो इंटरनेट वाला रैप स्टाइल में वोकैबुलरी सिखाती तो कभी मुश्किल वर्ड्स को प्रिंट करके छोटे बैज बनाकर क्लासमेट्स के बैग्स पे लगा देती। धीरे धीरे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिला। कुछ ही दिनों बाद फॉरेन गेस्ट स्कूल विजिट करने आए। होस्ट के रूप में चिंग ने फ्लुएंट इंग्लिश में स्कूल की हिस्ट्री और कल्चर इंट्रोड्यूस किया। फॉरेन गेस्ट के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन इतनी नेचुरल थी कि सब उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गए। इवेंट खत्म होने के बाद स्कूल ने उसे सर्टिफिकेट और 5000 वॉन का रिवॉर्ड भी दिया, लेकिन दूसरी तरफ साओफान ये सब देखकर और भी ज्यादा जेलस हो गई। उसकी फ्रेंड ने भी उसे भड़काया और कहा कि ये रिवॉर्ड असल में उसका होना चाहिए था, जो नई लड़की ने छीन लिया। साओफान जेलेसी वाले फेस के साथ जेनरस बनने लगी और कहा, चिंग में काबिलियत तो है, वो चाह कर भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकती। उन दो लड़कियों ने कहा कि वो तो ऐसा कभी सह नहीं सकेंगी, इसलिए वो दोनों छुट्टी के वक्त चिंग को परेशान करने आ गई। वहीं शुहान शिंगवू को अपने बॉस के घर फिश टैंक का थर्मोस्टेट रिपेयर करने ले आई, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट ने बोला उनके यहाँ से कुछ भी 2 हफ्ते के बाद ही हो सकता है और तब तक मछलियाँ मर सकती है। शिंगवू ने चेक किया, ट्यूब टूटा हुआ था और टेम्परेचर सिस्टम खराब थी, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ थोड़े ही देर में ठीक कर दिया।
तभी शुहान के बॉस आ गए और शिंग्यू के स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हुए। वो वैसे भी उसके शिन्हाई वाले काम से पहले ही बहुत खुश थे, इसलिए एक और काम दिया। वो अपना इलेक्ट्रॉनिक जोन खोलने वाले हैं और इसे चलाने में वो की मदद चाहते हैं। शुहान उसे सजेस्ट कर दिए ये ऑफर ले लेने को, पर वो सोचने का वक्त मांगता है। रात को जब वो घर लौटा तो चिंग नजर नहीं आई। उसने अपने दोस्तों से पूछा तो पता चला कि स्कूल के बाद चिंग अकेले ही बहुत पहले निकल गई थी, क्योंकि उन्हें टीचर जो ने होमवर्क ना करने पे स्कूल में ही थोड़ी देर तक रोक लिया था। ये सुनकर वो को थोड़ी चिंता होने लगी। वो स्कूटी लेकर उसे ढूंढने निकलने वाला था, तभी चिंग घर वापस आ गई। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि स्कूल में कुछ बुरा हुआ है। घर आते ही उसने बिना कुछ कहे कैंची उठाई और अपने बाल काटने लगी, लेकिन वो ने तुरंत सीजर उससे छीन ली और उसके बालों में फंसे धतूरे को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। चिंग ने उदास होकर कहा, अगर तुम होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे ऐसे बुली करने की। तुमने कहा था ना मेरी हिफाजत करोगे, तो फिर मेरे लिए स्कूल क्यों नहीं आ जाते? पर वो खामोशी से बिना उसकी बात का जवाब दिए उसके बालों को वॉश करने लगा और उसे टॉवल देकर हाओचिंग और तोंग के पास चला आया, ये जानने के लिए कि क्या स्कूल में किसी को चिंग से तकलीफ है। हाओचिंग ने बताया चिंग ने इतना अच्छा इंग्लिश बोला कि तकलीफ क्या, सब उसके फैन बन गए हैं। अभी तो वो स्कूल की स्टार है। लेकिन तोंग ने बोला कुछ लड़कियां हैं जो चिंग के इस शोहरत से जलती है, पर यह भी कहा कि चिंग भी कम नहीं है, उसे कोई इतनी आसानी से तंग नहीं कर सकता। वही फांग चिंग के बाल सुखा रही होती है और कहती है कि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। उसने पूछा तो फिर आपने उन्हें छोड़ा क्यों? फांग ने बताया कि उन्हें उसकी माँ की फैमिली ने गोद लिया था और उन्हें रहने के लिए छत और पेट भरने के लिए खाना मिला, लेकिन शादी से पहले उनके पेट में शिंग्यू रह गया। शर्मिंदगी इतनी थी कि उन्होंने वहाँ से जाना ही सही समझा, लेकिन आज उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया। उनकी सास की तबीयत सही नहीं रहती, उनका बेटा ड्रॉप आउट है, इसके बावजूद भी वो डिमोटिवेट नहीं है। वो चिंग को समझाती है आखिर में तो जिंदगी खुश रहने के लिए तो मिली है, तो हमेशा हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए। चिंग शिंग्यू के कमरे में उससे कुछ बात करने के लिए आती है, लेकिन वो होता नहीं है। उसकी नजर उसके मैथ्स पेपर पे पड़ती है जिसमें उसके स्कोर्स काफी अच्छे थे। तभी वो आ जाता और उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने लगता है। चिंग से कहता है पूरी ताकत लगाकर उसे मारने, पर चिंग को वो तुरंत से ओवर पावर कर देता है। उसके इस मूव से चिंग काफी मूव हो जाती है और उसे थोड़ा मूव होने को कहती है। तभी ऊपर से एक टॉय गिरता है जिसमें दो कपल्स आपस में किस करने लगते हैं। वो इसे बंद भी नहीं कर पाता, इसलिए एम्बेरस होकर बिस्तर के नीचे रख देता है और बताता है कि ये उसका बर्थडे गिफ्ट है। देन पॉइंट पे आता है कि ऐसे जब कोई उसे बुली करे तो उसे भागना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से अगर सामने वाला ताकतवर है तो कोई फुल प्रूफ सेल्फ डिफेंस काम नहीं आने वाली। और इसी के साथ उसने लेसन एंड किया और उसे कमरे से बाहर कर दिया। चिंग ने जाते हुए कहा कि अगर वो उनसे ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई और पकड़ी गई तो क्या होगा। ये बात वो के दिमाग पे घर कर गई। इसी फिक्र ने उसे रात भर सोने नहीं दिया, इसलिए अगली सुबह से वो ने चुपचाप चिंग को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। वो उसके पीछे बस में चढ़ गया और दूर से उसका पीछा करते हुए स्कूल गेट तक पहुंच गया, लेकिन पलक झपकते ही चिंग गायब हो गई। वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। तभी उसने पीछे से आकर पूछा, तुमने मुझे यहाँ तक फॉलो किया, क्या मेरी फिक्र हो रही है या फिर स्कूल को मिस कर रहे हो? उसने बहाना किया कि वो इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी बुली करने वाली लड़कियाँ चिंग को देखकर घबराहट में भाग गई, लेकिन उसने कहा कि वो को देखकर भागी है। पर शिंग्यू सब समझ गया। सो पिछली बार जब उन लड़कियों ने उस पे धतूरा गिराना चाहा तो चिंग ने उल्टा उनके बालों पे ही उंडेल दिया और उनसे कहा कि उससे पंगा लेना आसान नहीं है। पर वो को कहने लगी कि वो लोग सच में वो से डरी है। वो उसे फिर से बोलती है उसके साथ स्कूल आ जाने ताकि कोई उसे बुली न कर सके। वो ने रियलाइज किया पिछली रात चिंग ने उसके साथ सिंपैथी कार्ड खेला है जिसमें वो आ भी गया था, लेकिन फिर भी उसकी सेफ्टी के लिए उसने चिंग के फोन पे एक ऐप इंस्टॉल किया और कहा जब भी डेंजर हो इसे 3 बार टैप करना, इससे उसका लोकेशन वो को मिल जाएगा। उधर फांग ने ऑनलाइन वीडियोस देखकर एब्रो टैटूइंग सीखना शुरू कर दिया, लेकिन पहला ही कस्टमर उनके एक्सपेरिमेंट का शिकार बन गया, जो कोई और नहीं टीचर जू की एक्स वाइफ शॉलियान है। टैटू के बाद उनकी आईब्रोज इतनी मोटी और काली हो गई कि वो 2 बड़े अर्थवॉर्म्स जैसे दिख रहे थे। वो गुस्से से भर गई, लेकिन फांग ने तुरंत समझाना शुरू कर दिया कि स्टार्टिंग में सब आईब्रोज ऐसे ही लगते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने चिंग का दिया हुआ ब्रांडेड सनग्लासेस भी गिफ्ट कर दिए और सारे चार्जेस माफ कर दिए। इतने बेनिफिट्स मिलने के बाद शॉलियान ने फिलहाल बात को वहीं खत्म कर दिया। वहीं वो चला आया मिस्टर ये के पास जिनके साथ उसका अपॉइंटमेंट था, पर वहाँ यांगांग पहले से बैठा होता है जो मिस्टर ये के लिए प्रपोजल लेकर आया था। अब उन्हें इन दोनों में से एक को चूज करना है अपने बिजनेस के लिए। यांगांग को पूरा यकीन है कि उसके पास टीम है, चुना तो उसी को जाएगा, लेकिन वो बोलता है जब मिस्टर ये को उसके शेडी बिजनेस के बारे में पता लगेगा तो वो उसे कंसिडर भी नहीं करेंगे। यांग के जाते ही शुहान ने वो को मिस्टर ये का दिया इंटेंट लेटर दिया
लिया और बताया उसके साथ ही वो काम करने में इंटरेस्टेड है। अब डिसाइड करना वो पे था। ये अपॉर्चुनिटी दिलाने में काम आने पे वो शुहान को मिल कराने ले आया। वहीं स्कूल में जू को बताया जाता है अगर वो आधे महीने में नहीं आया तो उसका एनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वो को मनाने के लिए उसके दोस्तों खास करके चिंग की मदद मांगी। खुद भी फांग से इस बारे में बात करने गए जो उन्हें मेजोंग क्लब ले आई। उन्हें भी ऐसी जगह पे बात करनी पड़ी और उनसे कहा कि वो शिंगू से एक बार अच्छे से बात करे। वहाँ रेस्टोरेंट में चिंग आती है वो को फिर से मनाने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बहुत ही जल्द एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। चिंग की उम्मीद जैसे नाउमीदी में बदलने लगी। जब वो चिंग के साथ शॉन आइलैंड आया तब क्लब से निकल रहे जू ने उससे बात की और उसे उसका स्कूल आईडी और उसके अवार्ड सर्टिफिकेट्स की यादों वाली फोटोज दे दी जो उन्होंने बहुत सालों से संभाले रखा था। और जाते हुए उसे फिगर आउट करने को कहा कि वो सच में चाहता क्या है। वहीं टीचर जू की हार न मानने की डेडिकेशन देखकर लानफांग ने भी वू को समझाया उसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो उस पे प्रेशर भी नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसे अच्छे से सोच समझकर अपने लिए फैसला खुद करने को कहा। वो भी सारी फोटोज को देखकर याद करता है कि वो अपने पढ़ाई और सपनों को लेकर कितना पैशनेट हुआ करता। वहीं चिंग के स्कूल यूनिफॉर्म की जिप खराब हो गई। वो शिंग्यू के कमरे में आई उससे प्लायर्स लेने, पर वो जैकेट उसके हाथ से लेकर खुद ठीक करने लगा। इसी दौरान चिंग की नजर छुपा कर रखे स्टूडेंट आईडी और अवार्ड सर्टिफिकेट्स पे पड़ गई। चिंग को समझ आ गया कि वो के दिल में अभी भी पढ़ाई को लेकर एक जगह बाकी है, इसीलिए उसने अपना जैकेट वो को पहना दिया और उसे ऐसे यूनिफॉर्म में देखकर उसका चेहरा खिल उठा। उसने पेपर प्लेन बनाकर रस्सी बांधकर उसे एक बल्ब के पास चिपका दिया और कहा कि हर उड़ती चीज जमीन पे आ जाए ये जरूरी नहीं। जिस तरह से इस प्लेन ने हवा में उड़ते रहने का रास्ता निकाल लिया, उसी तरह वो को भी अपना रास्ता निकालना और अपने माइंड को चेंज करना चाहिए। रात भर चिंग की बात को वो सोचता रहा और मिस्टर येई के इंटेंट लेटर और अपना स्टूडेंट आईडी देखता रहा। उसके लिए चूज करना मुश्किल होने लगा। इसी बीच एक और मुसीबत आ गई। फांग की आईब्रो टैटू वाली कस्टमर शॉलियान एक आदमी के साथ वापस सलाह पहुंच गई। इस बार सिर्फ आईब्रोज ही नहीं बल्कि उसका पूरा चेहरा सूज गया था और इन्फेक्शन भी हो गया था। उसने सारा इल्जाम फांग पे लगाया और उसके दुकान में तोड़फोड़ लगा दी। हंगामा रोकने की कोशिश में दादी अपनी व्हीलचेयर से गिर गई और उनके पैर की हड्डी टूट गई। जजातिंग के क्लिनिक में उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो को तुरंत उन्हें सिटी के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। खुशकिस्मती से शुहान ने मिस्टर येई की मदद से हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करवाया। उसी रोज दादी की सर्जरी हुई जो सक्सेसफुल रही, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा बहुत ही ज्यादा आ गया। ऊपर से फांग का बिना लाइसेंस के आईब्रो टैटू प्रैक्टिस करना एक बहुत ही बड़ा इशू बनने वाला था। शॉलियान के रिपोर्ट करने पे जल्दी से उनके शॉप पे पुलिस आ गई और कस्टमर्स पे यूज हुए सॉल्यूशन टेस्टिंग के लिए भेजे गए। रिजल्ट आने तक दुकान बंद कर दिया गया। अगर सॉल्यूशंस टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया तो लानफांग को बड़ी फाइन भरनी पड़ सकती है और ऊपर से उनका बिजनेस लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। उन्हें महसूस हुआ कि किस्मत कितनी बेरहम हो सकती है। कभी कभी एक छोटी सी गलती इंसान की सारी मेहनत को पल भर में मिटा देती है। बाद में फांग को पुलिस स्टेशन बुलाया गया ताकि मैटर को पीसफुली सॉल्व किया जा सके, लेकिन सामने वाली पार्टी 30,000 वॉन की कंपनसेशन पे अड़ गई। सिमिलर केसेस देखने के बाद वो को समझ आ गया कि ये अमाउंट काफी ज्यादा है। ऊपर से उसने उनके दुकान में तोड़फोड़ करवाया जिस वजह से उसकी दादी आज हॉस्पिटल में एडमिट है। इसीलिए उसने शॉलियान के मेडिकल ट्रीटमेंट के 1500 वॉन और अपनी तरफ से हुई गलती के लिए 3000 वॉन कंपनसेशन देने का ऑफर रखा, लेकिन वो नहीं मानी और कहा कि वो कोर्ट तक जाएगी। पुलिस स्टेशन से घर लौटते वक्त फांग पूरे रास्ते उदास थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ और ज्यादा टेंशन ले, इसलिए उसने कहा कि पैसे का अरेंजमेंट करने का कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेगा। इसी बीच फांग की क्लोज फ्रेंड्स वू फेन और चान चान को लोगों की प्रॉब्लम के बारे में पता लगा। दोनों ने खुद फांग को फोन किया और कहा कि जरूरत पड़ी तो वो पैसे उधार देने के लिए भी तैयार है। उधर चिंग भी अपनी तरफ से फैमिली की मदद करना चाहती थी। उसे याद आया कि इंग जियान उससे इंग्लिश ट्यूटरिंग लेना चाहता है और उसके बदले फीस भी देने का ऑफर रख रहा है। इसलिए चिंग ने उससे कांटेक्ट किया और एक शर्त रखी कि पूरी फी एडवांस में देनी होगी। जियांग तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने सीधे 20 क्लासेस बुक कर लिए और बिना कुछ सोचे पूरी फीस ट्रांसफर कर दी। अगली सुबह शुहान जियान को लेकर शुआन आइलैंड आई वू को ऑफिस के लिए पिक करने और उससे 3 साल के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगी। इसी पे जियान ने भी अपने और चिंग के स्टूडेंट टीचर वाले कॉन्ट्रैक्ट पेपर को निकाला और याद दिलाया कि 20 क्लासेस में से एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए और पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। जब वो को ट्यूटरिंग के बारे में पता चला तो उसने चिंग से कहा कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम पढ़ाई करना है और उसे पैसे के चक्कर में अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। चिंग ने जवाब दिया कि इंग्लिश पढ़ाना भी उसके लिए एक तरह की प्रैक्टिस है और दोनों चीजें साथ चल सकती है। फिर उसने सीधा वो से कहा कि
अगर वो काम पे जाना छोड़ दे तो वो भी ट्यूटरिंग छोड़ देगी। इस सवाल का वो के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप सा हो गया। स्कूल में चिंग ने टीचर जू से इस वीक की इवनिंग स्टडी की लीव मांगी ताकि वो दादी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा सके। साथ बताया शिंगू वापस आने के लिए नहीं मान रहा, उसने अपना इनरोलमेंट कैंसिल कर देने को कहा है। इवनिंग क्लास के टाइम चिंग को स्कूल से जाता और उसके मूड को खराब देखकर जियांग ने उससे पूछा कि वो इतनी उदास क्यों है। चिंग ने बस इतना कहा कि कुछ लोग मजबूरी में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो शायद वो लेना नहीं चाहते हैं, और अगर उसकी जगह वो होती तो शायद वो भी यही करती। जियान को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि चिंग आखिर किसकी बात कर रही है, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि अगर वो इंसान उसके अपने फैमिली का होता तो चाहे वो कुछ कर पाता या नहीं, कम से कम उसके साथ खड़ा जरूर रहता। ये बात सुनकर चिंग ने रियलाइज किया ऐसे टाइम में वो के लिए क्या कर सकती है। वो घर से सीधे हॉस्पिटल गई, दादी के लिए सूप लेकर उनसे थोड़ा बहुत बात करने के बाद बाहर आई तो वो को बेंच पे थकान के मारे सोता हुआ देखा। उसने उसे अपना जैकेट उठाया और चली गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने चिंग का जैकेट अपने ऊपर पाया और बगल में पेपर प्लेन। वो समझ गया यहाँ चिंग आई थी। दूसरी तरफ फांग शाओलियान के घर उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर पहुंच गई उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन शाओलियान ने उनसे बात करने से मना कर दिया और उनके लाए गए सामाने भी फेंक दिए। इसलिए लानफांग उसके एक्स हस्बैंड जूफेंग के पास स्कूल आई और मजबूर होकर उनसे मदद मांगी। अपनी एक्स वाइफ के ऐसे तीखे अंदाज को वो बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो फांग की मदद करने को तैयार हो गए। वो उनके साथ शाओलियान के घर गए और उसे कहा ठंडे दिमाग से फांग की बात सुन लेने। लानफांग ने उसे कंपनसेशन और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे दिए, लेकिन उसे 30,000 से एक पैसा भी कम नहीं चाहिए था। जिस पे जू ने बोला अब तो तुम्हारे चेहरे के सारे सूजन मिट गए, फिर जरा इन पे तरस खाओ, लेकिन उसने उनकी भी नहीं सुनी। हार कर फांग को अपने घुटने पे झुककर शाओलियान से माफी मांगनी पड़ी। बात न बनता देख जू ने भी अपने घुटने उसके सामने टेके, तब जाकर वो मानी और यही सेटलमेंट कर लिया। वापस आते वक्त फांग बार बार जू का शुक्रिया अदा करती रहती, लेकिन जू ने कहा कि मुश्किल वक्त में किसी की मदद करना बहुत अच्छा काम होता है, और वैसे भी उन्हें अपनी एक्स वाइफ के सामने झुकने की आदत है। उन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल देकर फांग को हिम्मत दी और कहा कि बुरी किस्मत हमेशा नहीं रहती। और देखते देखते फांग को उनका बिजनेस लाइसेंस फिर से मिल गया और सैलून दोबारा खुल गया। वो और चिंग भी दादी को हॉस्पिटल से वापस ले आए और सबने मिलकर एक फैमिली फोटो खींचा और इसी के साथ एक नई शुरुआत की। फांग ने वादा भी किया कि अब से वो इस तरह की गलती करके अपने परिवार को मुश्किल में नहीं डालेंगी। यहाँ का मामला तो सॉल्व हो गया, लेकिन स्कूल में एक नया हंगामा हो गया। किसी ने स्कूल फोरम में चिंग के खिलाफ एक न्यूज डाली कि उसके फादर इकोनॉमिक क्राइम में इन्वॉल्व हैं और अब तक उन पे कार्रवाई हो रही है। इस रूमर के बाद से स्कूल में सभी चिंग को अजीब नजरों से घूरने लगे। कैंटीन में भी जब चिंग अपना लंच लेकर जाने लगी तो उसे साओ फान की दोस्त फांग ली और येन लियू ने परेशान करने के लिए उस पे खाने से भरा ट्रे उंडेल दिया और इतरा के सॉरी कहने लगी, पर सबके सामने ऐसा दिखाया कि एक गलती थी। सो चिंग ने भी उन पे ट्रे फेंक कर सॉरी कह दिया, लेकिन सबने चिंग को दोषी समझा और उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगे। साओ फान ने भी आग में घी डाली और सबको बताया चिंग ने फांगली के बालों को काटा, उसे बुली किया। चिंग ने सच बताया कि शुरुआत उन्होंने की, उसने भी अपना बचाव किया था और धतूरा फांगली पे डाल दिया, जिसकी वजह से उसे अपना बाल काटना पड़ा। साओ फान ने चिंग को बोला अभी के अभी उसके दोस्तों को सॉरी कहने, लेकिन चिंग ने साफ मना कर दिया, जिसपे सभी स्टूडेंट्स उस पे प्रेशर डालने लगे। टोंग ने पहले ही इस तमाशे का वीडियो वो को भेज दिया था और खुद भाग कर जू को बुलाने भी चला गया, और इधर हाओ चिंग भी चिंग को डिफेंड करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनते हैं। और तभी आता है शिंगवू, चिंग का हाथ पकड़कर उसे हीरो की तरह सबसे बचाकर स्कूल से भगा ले जाता है।